अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। जब वो वापस आ जाएगी तब मैं भी अपनी जिंदगी में लौट आऊंगा। आपके दोस्त सहगल साहब आप ही के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब जब गोली चली है जनता ने हमदर्दी में वोट दिए हैं। चाहे तो बच्चे को स्वीकार कर लीजिए या फिर मुझे मार डालिए। मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। नरेश की गलतियों की सजा हम नहीं भुगतेंगे। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं नरेश। कहिए डैड। तुम्हारी मम्मी ने हमें अभी अभी बताया कि वो लड़की कजरी आई है। कजरी आई है? हम तुम्हें सिर्फ यह खबर सुनाने नहीं आए, उस लड़की के बारे में तुमसे बात करने आए। बैठो, चलो बैठो। उसने तुम्हारी मम्मी कहा कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। धक्का तो हमें भी बहुत लगा नरेश। हम तुमसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि तुम इन हदों को भी पार कर जाओगे। डैड मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं कजरी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। यानी एक गलती सुधार तुम दूसरी गलती करना चाहते हो? देखो बेटा नरेश, हमें उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। वो गरीब परिवार में पैदा हुई, जाहिल और गंवार है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम उससे ब्याह करके अपना फ्यूचर क्यों तबाह करना चाहते हो? क्यों अपनी जवानी बेकार करना चाहते हो? जवानी के जोश में तुम ये फैसला कर रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो। अब भी वक्त है, समझ जाओ। तो जिंदगी भर का दुख झेलने के बजाय लम्हे भर का दुख सह लो। देखिए डैड, मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी तो कजरी से वादा किया है, और अब चूंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, उससे किए हुए वादे को तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कजरी को मिलने जा रहा हूं। कजरी, कहां चली गई थी तू? कहां चली गई थी तू? मैंने कहां नहीं ढूंढा तुझे। क्यों चली गई थी तू मुझे छोड़ के? हाँ, अब नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाने भी नहीं दूंगा तुझे। जानती क्या सोच के रखा है मैंने? क्या? अब हम दोनों यहां पे नहीं रहेंगे। गांव में हमारी जमीनें हैं, खेत हैं, हम दोनों वहीं पे जाके रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और सीधी सादी जिंदगी गुजारेंगे हम लोग। सच? सच।
तेरी कसम, हमारे होने वाले बच्चे की कसम। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? नहीं नहीं, उसे जल्दी लेकर आए, शहर वापस जाना है। आते ही होगा। अरे हाँ, इधर इधर लेके आओ, इधर। कैसा है बाबू? काम क्या है साहब? आप जा सकते हैं। जी ठीक है सर। कुछ कुर्सी पर भेजो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। ओके। आओ। बहुत जरूरी काम है तुमसे। क्या बात है? किसी का खून करना है? नहीं नहीं, लेकिन खास ख्याल ये रखना है कि खून हो ना, सिर्फ गोली चलाकर जख्मी करना है उसे। उसे? मतलब किसे? तफसील बता दी जाएगी तुम्हें, लेकिन उस वक्त जब एक दिन के लिए यहाँ से तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। इसकी कीमत क्या मिलेगी मुझे? यहाँ से आजादी। अच्छे बर्ताव के लिए तुम्हें यहाँ से जल्दी रिहा किया जाएगा। ठीक है, काम कब करना है? खबर मिल जाएगी तुम्हें, जा सकते हो। Come in. हेलो डॉली। Oh, hi नरेश। डॉली, ये है कजरी। तुम इससे मिलना चाहती थी ना, तो मैं लाया इसको तुमसे मिलवाने के लिए। ओह, तो ये कजरी है। नमस्ते, बैठो ना। नहीं डॉली, हम लोग बैठेंगे नहीं, हम तो बस यूं ही घूमने के लिए निकले थे। सोचा 2 मिनट के लिए तुमसे भी मिलते चलें। अच्छा किया। वैसे कजरी गांव से कब लौटी? बस 3-4 रोज पहले। मैंने तो इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे तो कहीं पे भी नहीं मिली। मैंने तो सोच लिया था कि शायद अब कजरी मुझे कभी भी नहीं मिलेगी, और फिर ये अचानक अपने आप ही चली आई। हम लोग चलें? अरे थोड़ी देर रुकोगे नहीं क्या? हम लोग फिर कभी आएंगे, आराम से बैठेंगे ना। सी यू। चलो। नरेश, एक सेकंड। क्या हुआ? मैंने सोचा था कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी जिस पर तुम्हारा दिल आया होगा, पर ये लड़की तो बहुत ही मामूली है। डॉली, तुम इसकी शक्ल पर मत जाओ, ये मन से बहुत ही खूबसूरत है। What nonsense are you talking, नरेश? अगर वाकई ये तुम्हारी पसंद है तो मुझे तुम्हारी पसंद पर बहुत अफसोस हो रहा है। ये दिल का मामला है डॉली, तुम शायद नहीं समझोगे। चलो कजरी। दिल का मामला है? My foot! नमस्कार त्यागी जी। भाई माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, ये इंतजार तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम बेधड़क चले आते हैं, लेकिन जब आप चुनाव जीत जाएंगे ना, तो आपसे मिलने के लिए शायद बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। अरे कैसी बातें करते हैं त्यागी जी, अगर आपको बाहर खड़ा रहना पड़ा तो लानत है हमारी दोस्ती पर। कहिए कैसे आना हुआ? वो अपना काम तो हो गया ना? हाँ, काम तो हो गया है। बाबू रेशम नाम का एक कैदी है जो सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। एक दिन के लिए उसे जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। आप पर गोलियां चलाकर उसे वापस जेल में डाल देंगे। भाई वाह, क्या प्लान बनाया है त्यागी जी। हाँ, सुनने में तो प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। आपसे एक गुजारिश है सैयद साहब, आप इस इरादे से बाज आइए, बहुत खतरा है इसमें। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं त्यागी जी, हमें कुछ नहीं होगा। कल यहाँ पर प्रेस मीटिंग है, यह आतिशबाजी का खेल वहीं खेला जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बाबू रेशम वहां मौजूद रहेगा। चलता हूं मैं। नमस्कार।
क्या कह रही थी आपकी वो सहेली? कुछ नहीं, बस तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बुराई कर रही थी हमारी। उसने जो कहा हमने सब सुन लिया। जब सब सुन लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? छोटा बाबू, हमारे एक सवाल का सच सच जवाब दोगे? पूछो। हमें कोई पसंद नहीं करता। लोगों की बातों में आकर कहीं तुम तो मुझसे दूर नहीं हो जाओगे ना? अगर तुझसे दूर ही जाना होता तो तुझे इतना ढूंढता क्यों मैं? तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी, पगली। जुर्म आखिर जुर्म है, मरता है तो घट जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। आपने नरेश और कजरी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा मतलब? आप चाहती हैं कि वो दोनों ब्याह कर लें और हम अपनी रजामंदी दे दें? हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कजरी को कोई नुकसान पहुंचे। किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को दुख देना हमारा मकसद भी नहीं है, लेकिन एक गंवार और अनपढ़ लड़की इस घर की बहू बने ये हमें बिल्कुल गंवारा नहीं। इस मसले को लेकर हम भी काफी परेशान हैं। अगर आपको उस लड़की से इतनी हमदर्दी है तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? आप हम पे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इसमें हमारी क्या खता है? एक औरत होने के नाते अगर उस लड़की से हमदर्दी है हमें, तो गलती है हमारी। वो आपसे नाराज नहीं है राजेश्वरी, जिन हालात में फंस गए हैं उनसे नाराज है। हम समझते थे कि हमें अपनी औलाद पर पूरा हक है, लेकिन सच पूछिए तो हमें किसी पर कोई इख्तियार नहीं। लेकिन आप मत घबराइए, जो हमें मुसीबत में डालता है वही उस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी बता देता है। आप ये बुलेट प्रूफ वेस्ट क्यों पहन रहे हैं? वो ऐसे ही हमने सोचा है, एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन अभी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं जो हमारे घर के लॉन्स पे है, वहां किससे खतरा हो सकता है? वो राजेश्वरी, हमने असल में आपको बताया नहीं, हमने सोचा आप परेशान होंगी। चंद रोज से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, हो सकता है ये हमारा वहम हो। हम भी आपके साथ बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजेश्वरी, आप देखिए, जब तक आप बाहर हैं हमें घबराहट होती रहेगी। हमें अपने साथ आने दीजिए। ठीक है, हम अभी आते हैं, आप तैयार हो जाइए। ये रात में जेलर साहब से बात हुआ था ना, वो उनको ले जाने का है। खत्म हुई है। बोलिए ना। अरे सुनिए जरा, जेलर साहब को बोलिए हमारा जरा बोलिए। वो भाई से बात हुआ था ना आपसे, उसके साथ वो उसके लिए आया है, पहले क्या चलो चला जा, अच्छा आइए।
जल्दी बैठ। आइए। अरे बैठिए बैठिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमसे सवालात करें, हम 2 शब्द आपसे कहना चाहते हैं। कोई लंबा भाषण नहीं देंगे भाई, बस आपसे इतनी विनती करेंगे कि हमारे संदेश को आप जनता तक पहुंचा दें। हम झूठे वादे नहीं करना चाहते, ना ही खोखले आश्वासन देना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं भाई, लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि हम इस देश की और देशवासियों की तन मन से सेवा करेंगे। ये शहर हमारा देश है और एक आदर्श नगर कैसा होता है ये सारे देश को बता देंगे, सारे देश को दिखा देंगे। लेकिन यह मुमकिन तभी हो सकता है जब हमारे हाथों में शक्ति हो, और वो शक्ति सिर्फ आप हमें दे सकते हैं। तभी हम आपकी आवाजें पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं और आपकी शिकायतें दूर कर सकते हैं। अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? सहगल साहब, आप पिछले कई वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, सिवाय पिछले असेंबली चुनाव के। क्या आप बता सकते हैं वो चुनाव आप क्यों हारे? भाई ये तो आप हमें बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। सहगल साहब, आप ये चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि हर चुनाव में आप यही भाषण देते हैं लेकिन कभी इस पर अमल नहीं करते। इसलिए जनता का आप पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए आप चुनाव हार गए। अब हम अगर यही संदेशा जनता तक पहुंचा दे तो क्या जनता आपको दोबारा वोट देगी? कलम में बहुत ताकत होती है जय बाबू। अब जनता हमें वोट देती है या नहीं देती, यह इस पर डिपेंड करता है कि आप हमारा संदेश उन तक किन लफ्जों में पहुंचाते हैं। भाई, जिस विश्वास से हमने आपको बुलाया है, अगर उसी विश्वास से आप हमारे बारे में लिखेंगे तो यकीनन जनता हम ही को वोट देगी। क्यों कनक जी, आप कुछ नहीं पूछ रही? कुछ पूछिए। रोटी, कपड़ा और मकान जनता कहीं ना कहीं से जुटा लेती है, इंसाफ कहीं नहीं मिलता। क्या आप उन्हें वो दिला सकते हैं? अरे क्यों नहीं दिलवाएंगे भाई, जनता को इंसाफ मिले यह जनता का फंडामेंटल राइट है। और कनक जी, आप हमारी एक बात याद रखिए, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, और खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। हम मानते हैं हमने पिछले इलेक्शन में, चुनाव में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। हम कह रहे हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि इस चुनाव के बाद अगर हम जीते तो हम ये सारी गलतियां सुधार देंगे। ये हमारा धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।